मैं पौन पुत्र वधू प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जान के हिलाई। माता कौशल्या बोली, रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू मैंने पाई है। मैंने इन जानकी जी को आंखों की पुतली बनाकर इनके प्रेम से बढ़ाया है और अपने प्राण इनसे लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फलने फूलने के समय विधाता बाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा, सियन दीनी पगुअवन कठोरा, जियन मूरी जिम जोग तरहु, दीप बात नहीं तारन कहू। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और इनेले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इसकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीप की बत्ती हटाने को भी नहीं कहा था। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, इसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरण करते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर सजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बन हित कोल की रात के सोरे, रची विरची विषय सुख भोरे, पाहन क्रमी जिमि कठिन स्वभाव, तिन कले सुन कानन काओ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े के जैसा कठोर स्वभाव होता है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब कुछ भोग त्याग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? जो सिय भवन रहे कहयम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा, सुन रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो सुशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेकमय, तीन मातो परितो लगे प्रबोधन जान के, प्रगट विपिन गुण दोषो। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर बन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। माँ तो समीप कहत सको चाही, बोले समुझे मन माही, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति
जिय जन कछु गुण हूँ, आपन मोरनी करो चहो, बचनो हमार माने ग्रह रहो। आया तुमार सातु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। माता के सामने सीता जी के कुछ कहने में सब चाहते हैं, पर मन में यह समझ करके यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह के ना समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर रह जाओ। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, जब जब मातु करे सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समुझाए मृदुवानी, कहो शोभाय सपथ सत मोही, सुमुखी माँ को हे तेरा कहो तो ही। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि बोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखना चाहता हूँ। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलो, पाए अबे नहीं कलेस, हट बस सब संकट सहे, गालब न हो सन रे। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हटके बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे हैं। मैं पुण्य करी प्रवान पे तो बाने, मैं पुण्य करी प्रवान पे तो बाने, बेगी पिरव सुनु सुमुखे सयाने, दिवस जात नहीं लागही वारा, सुंदर से कवनो सुन हो हमारा, जो हट करहु प्रेम बस बामा, जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा, काननु कठिन भयंकर भारू, घोर घामु हिम बारे बयारे, कुसकटंक मृग कांकर नाना, कुसकटंक मृग कांकर नाना, चलव पाया दे बेनो पद त्राना, चरण कमल मृदुमन जो तुम्हारे,
मार गय गम भूमि धर भारे, मार गय गम भूमि धर भारे। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटाऊंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी सीख सुन लो। हे बामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, कलेशदायक और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोहन दीन दनारे, कंदर खोहन दीन दनारे, अगमय गाध न जाहे निहारे, भालू बाघ व्रक के हरे नागा, भालू बाघ व्रक के हरे नागा, करही नाद सोने धीर जो भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अभग्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, हसनु कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलहे, सबोई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या, सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।